हेलो। आज हम देखेंगे डिफरेंस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में विद डायग्राम। बेसिकली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां भी देखिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ्यूजन होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। इन तीनों में ही देखने को मिलता है डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस केवल देखने को मिलता है लिक्विड या वाटर में। एट द सेम टाइम ऑस्मोसिस डायरेक्टली नहीं होता है, ये होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन, एक वॉल के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है ड्यूरिंग डिफ्यूजन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन देखने को मिलता है सेल की मेम्ब्रेन में। एग मेम्ब्रेन भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, जो केवल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल इन केस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर को ही अलाउ करेगा अपने आर पार और दूसरे मॉलिक्यूल को स्टॉप कर देगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। डिफ्यूजन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो गैस एक्सचेंज इन लंग्स। हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो भी होता है थ्रू डिफ्यूजन। एट द सेम टाइम परफ्यूम का स्मेल जो हम लेते हैं हमको महसूस होता है, या कहीं अगरबत्ती जला दिया जाए, एक रूम में जलाएं और दूसरे रूम में महसूस होता है, वो भी होता है थ्रू डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस देखें तो ऑस्मोसिस का अगर एग्जांपल देखा जाए तो सॉइल में ऑब्वियस सी बात है वाटर का रूट में मूवमेंट ये होता है थ्रू ऑस्मोसिस। एक रियल लाइफ एग्जांपल जो आप कर भी सकते हैं कि अगर आप किशमिश या रेजिन्स को भिगो के रख दे पानी में तो वो स्वेल कर जाता है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर इनसाइड फ्लो कर जाता है रेजिन्स के और वो स्वेल हो जाता है। ये भी होता है थ्रू ऑस्मोसिस। थैंक यू।